हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हम सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट का थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है ना। तो देखिए इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। इसमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है। तो कोई भी दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसमें चर जो भी वेरिएबल दे रहा था उसकी अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी कि वो किस रूप में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए अब हम इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। तो देखिए तो ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा कर देते हैं। एक्स का गुणा एक्स में करें कितना हो जाएगा, एक्स। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब आधार समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ती है। फिर देखिए प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस, और एक्स का गुणा एक में करेंगे एक्स। ठीक है, अब -2 का इस कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और 2 का एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, और 2 का 1 में करेंगे 2। ठीक है, बराबर। अब क्या है, एक्स का फिर इसमें करेंगे, देखो एक्स का इन दोनों में करना है। तो प्लस का प्लस में, पहले चिन्हों का गुणा, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बेस इक्वल होने पर पावर ऐड होती है, मतलब आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। फिर देखिए प्लस का प्लस में प्लस, और एक्स का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, है ना। देखिए फिर उसके बाद में एक्स का दोनों में कर दिया, -1 का इन दोनों में करेंगे तो माइनस का प्लस में माइनस, और एक का गुणा एक्स में करेंगे एक्स। ठीक है, फिर प्लस का माइनस का प्लस में माइनस, और एक का गुणा 3 में करेंगे 3, है ना। तो यहां पर देखिए ये गुणा कर लिया हमने। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है ना। जिसकी घात समान है उसको उसी में से जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, 2 है, और बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस एक्स स्क्वायर का इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होता है, जब दोनों बराबर में होती है संख्याएं, उनके चिन्ह सेम होते हैं, एक जैसी संख्या होती है तो क्या होती है, वो कट जाती है ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो भी चर यानी सभी को एक तरफ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करो। देखो ये प्लस का एक्स और ये माइनस का 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, और ये -2 है सगे से। अब इसमें क्या है, ये 3x को इधर लाओ, है ना। तो 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3x। इस x को इधर लाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये देखिए ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, है ना 3, और बराबर में क्या बचेगा, 0। अब यहां देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर इसको क्यों नहीं काटा, इसको तो काट दिया, लेकिन देखो ये इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पे x क्या है, प्लस का है ना, और यहाँ पे माइनस का है, तो चिन्ह अलग अलग है। तो इसलिए क्या है, पक्षांतर करेंगे तो उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और चिन्ह उनके यानी कि जो है चिन्ह सेम हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना, प्लस हो जाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो x, देखिए हमसे कहां गड़बड़ हुई है, ये देखिए, हाँ सॉरी कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब यहाँ पे इसको हमने क्या है, सोल्व कर लिया, इसलिए माइनस आ रहा है ना। इसको सोल्व कर लिया तो यहाँ देखिए ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स है, तो एक्स से एक्स से क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -3x, तो ये -3x ऐसा कैसे ही। अब ये देखिए ये प्लस का 3 और ये माइनस का 2, तो 3 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस, और बराबर 0, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पे देख लो, आगे सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है ना। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 होना चाहिए, तो 2 है क्या, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये, है ना, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है, रूप का समीकरण नहीं है। अब ये इस रूप का समीकरण नहीं है, इसका मतलब क्या है, दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं,
द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको हम सोल्व करके देखते हैं, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका x माइनस 3 2x प्लस 1, ब्रैकेट में क्या दे रखा है कि इसका हम फोर्थ सोल्व कर रहे हैं, x माइनस 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 ये दे रखा है ना। 2x प्लस 1, x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा है x ब्रैकेट में x प्लस 2, x ब्रैकेट में x प्लस 2, है ना, सॉरी x प्लस 5 है, यहाँ पे क्या है x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, ये x माइनस 3 है ना ब्रैकेट में, फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। अब इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण देखेंगे, देखो चेक करो, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसका x का। तो सबसे पहले वही तरीका, इस x का इस दोनों के अंदर गुणा कर देते हैं, है ना। x का गुणा 2x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। फिर देखिए प्लस का प्लस में गुणा करते हैं, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा। अब माइनस 3 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस 3 का माइनस का प्लस में तो माइनस, और 3 दूने कितना हो जाएगा 6x, फिर माइनस का प्लस में गुणा माइनस, और 3 का गुणा 1 में करें 3 बराबर, है ना। अब देखिए आगे, ये x का गुणा x में करो, इसी प्रकार x का x में करें तो x स्क्वायर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। फिर प्लस का प्लस में करेंगे प्लस, x का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर इसको एक तरफ पक्षांतर करेंगे, है ना। अगर पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो 2x स्क्वायर ऐसा कैसा ही है ना, ये प्लस का x और ये माइनस का 6x तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 6x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x बचे, क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस की है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 ऐसा कैसा ही, अब इस x स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे दोनों को, है ना। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का तो माइनस का क्या हो जाएगा 5x, और बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब और सोल्व करते हैं, कैसे, जिसकी घात समान है उसको उसी में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखो यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ x की घात 2 है, तो इसका गुणांक 2 और इसका 1 है ना, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो क्या होगा घटेगा, तो 2x में से एक x गया, x स्क्वायर गया, तो कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये माइनस का 5x है और ये माइनस का 5x है ना, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अचर देखो, ये -3 बचा, तो -3 ऐसे जैसे, और बराबर में क्या चल रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, इसमें चर की अधिकतम घात क्या रही 2 है, तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि ये है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है, के रूप का समीकरण है ना, के रूप का समीकरण है ना, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसके रूप का समीकरण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण, जो समीकरण यहाँ पे दे रखा था यहाँ ऐसा लिख दो, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलो ये हो गया, चलो और देखते हैं, चलो सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, है ना, पांचवा देखते हैं, पांचवा सोल्व करके देखते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें क्या 2x ब्रैकेट में, है ना, पांचवा क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसका 2x माइनस 1 ब्रैकेट में, है ना, और फिर क्या है, फिर दे रखा है इसमें x माइनस 3 इज इक्वल टू, है ना, फिर आगे क्या है इसमें x प्लस 5 और इनटू में क्या है x माइनस 1। अब इसको भी हमें चेक करना है क्या जो ये है ना द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण इसको बताएंगे, है ना, पहले का पांचवा है ये, तो वही तरीका अपना गुणा करने का, मल्टीप्लाई करने का, है ना, तो इसका 2x का इसके अंदर गुणा करो, 2x का, है ना, x में गुणा करेंगे तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है, तो देखो यहाँ पे 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर,
फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस 2x का x में 3 दूने 6x हो जाएगा। फिर -1 का इन दोनों माइनस का प्लस में माइनस और 1 का गुणा x में तो x हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस और 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। फिर देखो x का गुणा x में करेंगे, x का गुणा x में तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है ना, हमने छोटी क्लासों में पढ़े हैं फॉर्मूले। तो कितनी हो जाएगी x की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा ये भी, है ना ये। फिर देखिए प्लस का गुणा माइनस में माइनस, x का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लस का प्लस में प्लस और 5 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का माइनस में माइनस और 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी को पहले सोल्व करो, जिसकी घात समान उसको उसी में जोड़ेंगे हटाएंगे, तो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2x स्क्वायर ऐसा कैसा ही। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 6x और ये माइनस का x है, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6 और 1 7x हो जाएगा। और ये प्लस 3 ऐसा कैसा ही। अब इसको भी पहले सोल्व करो, x स्क्वायर ऐसा कैसा ही, ये माइनस का x और ये प्लस का 5x, है ना। तो जिसकी घात समान है उसको उसी में जोड़ रहे हैं, घटाएं तो इसकी घात 1 और इसकी भी 1 है, तो 5 में से 1 गया तो मतलब 5x में से 1 x गया कितना बचेगा 4x बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का, है ना। और ये -5। अब इन सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, है ना। तो ये 2x स्क्वायर ऐसा कैसा ही माइनस का 7x प्लस 3 और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का 4x, ये माइनस का है तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जिसकी घात समान है उसको उसी में से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो देखो यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर है और ये पे माइनस का x स्क्वायर है ना। तो 2x में से x घटाएं कितना बचेगा x बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का मतलब x स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 7x और ये प्लस, ये भी माइनस का 4x है, तो माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो 7 4 11 हो जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 11x, ठीक है, माइनस का 11x। अब ये क्या देखो ये प्लस 3 और ये प्लस, तो 5 3 8 हो जाएंगे, है ना, बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है ना, तो है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, क्या बता दोगे, अतः दिया गया जो समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, इसकी जांच हो गई। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे, 8 क्वेश्चन दे रखे इसमें, देखो अभी हमने कितने सोल्व किए 5 किए इसके, है ना। चलिए और देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो इसका छठा देखते हैं, है ना। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, इसका 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसको तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सोल्व है, बराबर किधर जो ये होल स्क्वायर लगाओ इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कैसे एक्स स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो ऐसा कैसे ही। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी घात कितनी है 2 है ना, तो इसमें क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 अभी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, है ना, और माइनस 2a मतलब हो जाएगा x इंटू बी, बी मीन्स हो जाएगा 2, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 2 का
स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, ये फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब देखिए तो क्या करेंगे इसमें, इसको भी तो आपको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया कि बराबर में पहले देखो कि अगर उनके चिन्ह क्या समान है और एक जैसी संख्या है तो वो क्या होती है, कट जाती, बराबर में होती है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने डायरेक्ट काट दिया। अब देखो ये 3x है तो ऐसा कैसे ही प्लस 1, अब यहाँ पे गुणा कर दो, माइनस का प्लस में गुणा, माइनस 2 दूने 4x, ठीक है, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इन सभी को अब देखिए तो इसको आगे सोल्व करने से कोई मतलब नहीं पर कर लेते हैं, है ना। चलिए 3x प्लस 1, इसको इधर लाओ तो ये माइनस का है तो प्लस का x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0, है ना। अब देखिए इसको, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 4x तो कितना हो जाएगा 4 3 7x हो जाएगा, है ना। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा 3 और बराबर में कितना हो जाएगा 0, है ना। इसका मतलब अब देखते हैं ये पूरा सोल्व हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो नहीं है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है, के रूप का समीकरण नहीं है ना। अब इस रूप का समीकरण नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात, है ना, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। चलिए तो ये होगा इसका आंसर। इस प्रकार से हमें इसमें जांच करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर है ना 3 नंबर में ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इनको सोल्व करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट।